टू माय चैनल स्टडी टॉक्स फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एलपीपी के बारे में। तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम सत्यम कुमार है, उनके रिक्वेस्ट में मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपको भी कुछ क्वेरी है किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उस पर भी आपको वीडियो बना सकती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एलपीपी होता क्या है। इसकी फुल फॉर्म है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स मतलब ये क्या होता है कि हम कोई भी वर्क है, कोई भी काम है जिसकी कैलकुलेशन को हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में करते हैं। उसकी मतलब उसको कोई भी योजना है, कोई भी काम है जिसको हम लीनियर एज ए मैथमेटिकल फॉर्म में करना, वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स कहलाता है। ठीक है, तो उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मैंने पहले स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स बताई हैं। उसके बाद में मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, एक क्वेश्चन का एग्ज़ाम्पल जिसको मैंने सॉल्व करके बताया है। ठीक है, इसका फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई द डिसीजन वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट टू द डिसीजन मेकर एंड एक्सप्रेस देम एज x1, x2, x3। सबसे पहले हमें डिसीजन वेरिएबल, जो भी डिसीजन मेकर जो है या प्रोड्यूसर है, जो भी है, वो जो भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी है, तो उसका हम एक वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, एज ए फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेटिक, जैसे x या a b, x y या a b, जो भी आपको सूट करे। तो x1, x2, x3 ऐसे हम वेरिएबल ले लेंगे। एंड द नेक्स्ट सेकंड स्टेप इज ascertain the objective of the decision maker whether he wants to minimize or maximize। उसके बाद में हम उसका ऑब्जेक्टिव यानी डिसीज़न मेकर का जो ऑब्जेक्टिव है उसको देखेंगे कि वो क्या चाहता है। अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना चाह रहा है या लॉस को मिनिमाइज़ करना चाह रहा है, तो उसका ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे किस तरह से उसको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। ठीक है ना। एंड द थर्ड स्टेप इज ascertain द कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच ऑफ द डिसीजन वेरिएबल्स। ठीक है ना। उसके बाद हम जो पर यूनिट की जो कॉस्ट होगी उसका डिसीजन का उसका वेरिएबल का डिस्क्रिप्शन करेंगे। थर्ड वाले स्टेप में ये होता है जो पर यूनिट कॉस्ट होती है उसका डिसीजन वेरिएबल्स होता है। एंड द लास्ट वाले में ascertain द कंटेंट्स रिप्रेजेंट द मैक्सिमम अवेलेबिलिटी और मिनिमम कमिटमेंट और इक्वल और रिप्रेजेंट देम लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू। उसके बाद हमें ये देखना होता है कि हमें कितनी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा प्रोड्यूस करनी होगी, कितनी कम या कितनी इक्वल प्रोड्यूस करनी होगी कि उसको मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, जो भी उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सके। मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो हम देखते हैं। एक कैलकुलेटर कंपनी प्रोड्यूस ए हैंड हेल्ड कैलकुलेटर एंड ए साइंटिफिक कैलकुलेटर। ठीक है, एक कैलकुलेटर कंपनी है जो कि दो तरह के कैलकुलेटर प्रोड्यूस कर रही है। एक तो हैंड हेल्ड एंड सेकेंड इज साइंटिफिक कैलकुलेटर। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस इंडिकेट्स एन एक्सपेक्ट डिमांड ऑफ एट लीस्ट 150 साइंटिफिक एंड 100 हैंड हेल्ड कैलकुलेटर्स। लंबे प्रोजेक्शंस उन्होंने ये अनुमान लगाया कि जो उनकी डिमांड है 150 तो साइंटिफिक कैलकुलेटर की हो रही है और 100 जो हैंड हेल्ड कैलकुलेटर्स की हो रही है ईच डेली पर डे की। ठीक है, बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है, जो प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है, उनके उत्पादन की जो क्षमता है, उसके अनुसार नो मोर देन 250 साइंटिफिक एंड 200 हैंड हेल्ड कैलकुलेटर्स कैन बी मेड डेली। ठीक है, कि 250 साइंटिफिक प्रोड्यूस कर सकता है एंड 200 हैंड हेल्ड कैलकुलेटर्स प्रोड्यूस कर सकता है डेली में, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। टू सेटिस्फाई शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट्स
ए मिनिमम ऑफ 250 कैलकुलेटर्स मस्ट बी शिप्ड ईच डे। ठीक है, डिमांड के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि 250 जो कैलकुलेटर्स हमें डेली पहुंचाने पड़ेंगे, शिप करनी पड़ेंगे। इफ़ ईच साइंटिफिक कैलकुलेटर सोल्ड, अगर एक साइंटिफिक कैलकुलेटर बेच रहे हैं तो उस पर 250 रुपीज़ का लॉस हो रहा है इसकी वजह से। ठीक है, बट ईच हैंड हेल्ड कैलकुलेटर प्रोड्यूस 50 रुपीज़ प्रॉफिट। ठीक है, अगर 250 कैलकुलेटर्स हम पहुंचा रहे हैं, शिप कर रहे हैं डेली, तो उसमें जो शिपिंग चार्जेस इंक्लूड्स करके 20 रुपीज़ का साइंटिफिक में लॉस हो रहा है एंड हैंड हेल्ड में 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। देन हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप शुड बी मैन्युफैक्चर डेली टू मिनिमाइज द नेट प्रॉफिट। तो इसमें एक क्वेश्चन है कि मैन्युफैक्चर जो है उसको ये मैक्सिमाइज़ करना है कि वो कितने यूनिट, कितने कौन से कैलकुलेटर के प्रोड्यूस करे कि उसको नेट प्रॉफिट हो सके। तो फर्स्ट वाला जो स्टेप है उसमें हम देखेंगे डिसीजन वेरिएबल। ठीक है ना, सबसे पहले हम एक वेरिएबल पुट कर लेंगे फॉर 2 प्रोडक्ट्स, जो कि 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने एक्स लिया है। नंबर ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आर प्रोड्यूस, एक्स जो हमारा डिनोट कर रहा है साइंटिफिक कैलकुलेटर्स की संख्या को, एंड वाई इज़ रिप्रेजेंट नंबर ऑफ हैंड हेल्ड कैलकुलेटर्स आर प्रोड्यूस। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। ठीक है, डिमांड ऑफ द कैलकुलेटर कि एक्स जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर हैं और उसकी जो डिमांड है 150 है। ठीक है, 150 है, और वाई जो है हैंड हेल्ड कैलकुलेटर्स हैं उसकी डिमांड है 100, और जो मिनिमम ऑर्डर शिफ्ट ऑन ए डे है एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 250। ठीक है, 250 जो यूनिट्स हैं दोनों की मिलाकर पर डे में शिफ्ट की जा रही हैं दोनों कैलकुलेटर्स की। अब थर्ड वाले स्टेप में देखेंगे कि जो नेट प्रॉफिट का फंक्शन को, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू कि अगर हम 250 क्वांटिटी शिप कर रहे हैं तो उससे उसको क्या प्रॉफिट हो रहा है कि जो 20 रुपीज़ एक्स, यानी एक्स जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर में तो -20 हो रहा है, मतलब 20 रुपीज़ का लॉस है, और प्लस 50, और जो हैंड हेल्ड कैलकुलेटर्स हैं उसमें 50 रुपीज़ हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको हम स्टेप 4 में आगे मैक्सिमाइज़ करते हैं नेट प्रॉफिट को। लास्ट स्टेप है स्टेप 4, सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिट इज़। इसमें हम मैक्सिमाइज ऑफ प्रॉफिट करेंगे तो हम पहले इक्वेशन लिख लेंगे अपनी वाली मैक्सिमाइजेशन नेट प्रॉफिट ऑफ, ठीक है ना, नेट प्रॉफिट वाली। उसके बाद में हम लिखेंगे कि अगर हम 150 यूनिट एक्स की यानी कि साइंटिफिक कैलकुलेटर की प्रोड्यूस करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम सिर्फ 250 यूनिट्स डेली प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो बट डिमांड है 150 की, और वैसे डेली का जो मतलब और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 250 यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इसकी साइंटिफिक कैलकुलेटर की। तो हमें 250 से लेस देन प्रोड्यूस करनी होंगी, लेस देन एक्स लेस देन 250, एंड 100 की डिमांड है हैंड हेल्ड कैलकुलेटर की, और 200 उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तो 200 से कम उसको लेस देन करनी होंगी। तो x प्लस वाई ग्रेटर देन 250। तो जो 250 टोटल यूनिट्स हैं उससे हमें ग्रेटर देन दोनों की यूनिट्स को प्रोड्यूस करना होगा, क्योंकि 250 तो हमारी जो डेली की शिफ्ट यूनिट है वो 250 है, तो हमें उससे ज़्यादा उसकी प्रोड्यूस करना होगा दोनों ही कैलकुलेटर्स को, तभी हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज़ हो पाएगा। तो फ्रेंड्स यही है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।